पाकिस्तान की बर्बादी की, उसके मिटने की, उसके फना होने की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की सारी हनक, होशियारी, बाजीगरी हवा होने वाली है, छूमंतर होने वाली है। पाकिस्तान के सर्वनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस मुल्क की तबाही, बर्बादी फिक्स हो गई है। अब इसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, असंभव है। एक मुल्क जो बदहाल है, फटेहाल है, जहां भुखमरी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उस मुल्क के ताबूत में अब आखिरी कील गड़ने जा रहा है। पाकिस्तान चंद दिनों का या फिर महीनों का मेहमान है। उसके बाद ये मुल्क नेस्तनाबूद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। टीटीपी और बलूच लड़ाकों ने पिछले कई महीने से शहबाज सरकार की नींद उड़ा रखी है, नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान को दहला रखा है, पाक फौज की गर्दन मरोड़ रखी है। टीटीपी पाकिस्तान पर कब्जा कर शरिया कानून लागू करना चाहता है, तो बलूच लड़ाके आजाद बलूचिस्तान की मांग कर रहे हैं और ये दोनों इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। शहबाज सरकार और उनकी फौज के लिए तालिबान, टीटीपी और बलूच लड़ाके सिरदर्द बने हुए हैं। ये तीनों लगातार पाक फौज को मौत के घाट उतार रहे हैं। पाकिस्तान सरकार और फौज अब तक इनका तोड़ नहीं निकाल पाई है, उल्टा अपनी जनता को बरगला रही है, उनसे झूठ बोल रही है। इंडिया न्यूज उसके प्रधानमंत्री शहबाज के, उसकी आर्मी चीफ के मुखिया मुनीर के इसी झूठ को बेनकाब करेगा। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो लोग नजर आ रहे हैं वो सभी टीटीपी लड़ाके हैं। इनमें टीटीपी का सीनियर कमांडर कारी अमजद भी शामिल है। इस वीडियो को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जारी किया है, जिसका शीर्षक मैं जिहाद का यात्री हूं, एपिसोड 9 नाम से जारी किया है। आप इस वीडियो के आगे की हकीकत जानकर दंग रह जाएंगे। ये वीडियो अफगानिस्तान या अफगान पाकिस्तान बॉर्डर का नहीं है, ये वीडियो पाकिस्तान का है, डेरा इस्माइल खान और दक्षिणी पंजाब का है। डेरा इस्माइल खान और दक्षिणी पंजाब की सड़कों पर टीटीपी के ये लड़ाके दिन दहाड़े घूम रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, इनके हाथ में हथियार है। एक टीटीपी लड़ाका तो रॉकेट लॉन्चर लेकर चल रहा है। इस तस्वीर ने पाकिस्तान सरकार की पोल खोल दी है, क्योंकि अब तक शहबाज सरकार यही दावा करती आई है, उसने टीटीपी को बॉर्डर पर रोक रखा है। पाकिस्तान की पीएमएलएन की सरकार लगातार ये दावा करती है कि वह आस्ते आस्ते आतंकवाद पर कब्जा पा लेगी। इसी के तहत उसने ये दावा किया था कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उसको उन्होंने पाकिस्तान के बाहर धकेल दिया है और डूरंड लाइन के पूरब में अब टीटीपी ख़त्म हो गई है। यानी टीटीपी अगर थोड़ी बहुत बाकी है तो डूरंड लाइन के पश्चिम में सिर्फ अफ़गानिस्तान में, यानी काबुल की तरफ, कंधार की तरफ, हेरात की तरफ ही है, सीमित हो गई है। टीटीपी लड़ाके लगातार पाकिस्तान के अंदर पड़ रहे हैं। इनके पास एक से बढ़कर एक हथियार देखे जा सकते हैं। कुछ दिन पहले टीटीपी लड़ाकों का एंटी टैंक जैवलिन मिसाइल और ड्रोन के साथ वीडियो सामने आया था, जिसका मतलब साफ है ये अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं और सही मौका आने पर पाकिस्तान पर जोरदार हमला करेंगे। आतंकवादियों से लगातार लड़ते लड़ते अब पाकिस्तान की फौज, रेंजर्स, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी थक गई है। चाहे बलूचिस्तान में बीएलए के हमले हों या खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमले हों, उनमें लगातार तेजी आ रही है। टीटीपी के जो लड़ाके हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में अब आगे बढ़कर, यानी इनिशिएटिव लेते हुए बॉर्डर पर पाकिस्तान की पोस्ट पर कब्जा करने लगे हैं। कई जगह तो ऐसी भी खबरें आईं कि जब टीटीपी के लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा या वजीस्तान के एरिया में एक पोस्ट पर आकर हमला करने लगे तो पोस्ट के जो सिपाही थे वो पोस्ट छोड़कर भाग गए। यानी ये दिखाती है कि पाकिस्तान की फ़ौज अब थक चुकी है, निराश हो चुकी है और उनका मोराल बहुत नीचे गिर गया है। वैसे टीटीपी ही नहीं, बलूच इलाके भी लगातार पाकिस्तान फौज का काल बन रहे हैं। ट्रेन हाईजैक इसका सबसे बड़ा सबूत है
और अब बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के नुस्की जिले के गलांगुर इलाके में एफसी कैंप पर हमला कर एक फ्रंटियर कोर सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में 3 सैनिक जख्मी भी हो गए। मतलब साफ है, मुसीबत पाकिस्तान की दहलीज पार कर चुकी है, लेकिन शहबाज सरकार और उनकी फौज इसका सामना करने की बजाय जनता की आंख में धूल झोंक रही है, उनसे सच छिपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।